So without taking any much time, I would take the privilege to invite on stage Dr. Sandeep Dhuppad sir, चेयरमैन ऑफ सुरक्षित भव फाउंडेशन। मैं चाहूँगी इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और ये बहुत अच्छा एक सेशन देने वाले हैं, इफेक्टिव अप्रोच ऑफ रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। लास्ट 12 सालों से एक संस्था चला रहे हैं, ट्रैफिक रेडियो, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ऑन एयर होता है ट्रैफिक जॉकी के माध्यम से। ये 108 से भी ज़्यादा अवार्ड, रिकॉर्ड और रिवॉर्ड इन्हें मिल चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका रिकॉर्ड है। तो मैं चाहूंगी एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। भारत माता की। शमीम साहब के बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज्ड व्यूज के बाद मैं आज आप लोगों के साथ डॉक्टर संदीप धुप्पड़, सुरक्षित भव फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूं। आज कुछ आप लोगों के साथ वो बातें करने जा रहा हूं जो आप लोगों के साथ रोज की चीजें होती हैं, दैट इज ट्रैफिक। इस अवेयरनेस चीज के लिए मुझे इनवाइट किया गया। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया ताकि हम अपनी कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सके। इन टॉपिक्स पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें कुछ डाटाज हैं जो एक्सीडेंट्स के डाटा हैं फ्यू लास्ट ईयर्स के, जिससे कि आपको पता चल सके कि रोड में एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और हम उसको अगर पकड़ सके तो उससे शायद रिड्यूस हो सकेगा। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नाउ इंडिया विल नॉट डाई ऑन द रोड। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत में हम इन सब चीज़ों को मार्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि सड़क में दुर्घटनाएं होने के बाद लोगों की मौत ना हो। मेजर रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, बिहेवियर चेंज, जिसका डिस्कशन यस हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नाउ इंडिया विल नॉट डाई ऑन द रोड। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि सड़क में दुर्घटनाएं कम हो और मौत भी कम हो। इंडिया नंबर 1 है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में। आपके साथ कुछ डाटा जो शेयर करूंगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी। और चाइना, जबकि पॉपुलेशन हमारे करीब है, उनके एक्सीडेंट्स हमसे ज्यादा होते हैं पर डेथ हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है। तो उसके कारण को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और आसपास की लोगों के साथ आप लोग भी इंटरेक्ट करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके और मृत्यु ना हो। बिहेवियर चेंज, हाउ टू रिड्यूस एक्सीडेंट रेशो, एंड आज कुछ गिफ्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आज यहां पर आप लोग सारे लोग आए हुए हैं। सर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जान से ज्यादा कीमती चीज शायद कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बताइए। जान से ज्यादा कीमती चीज अगर कुछ होती है किसी के लिए तो बताएं। जी है, जान को जो बचा ले। जी, तो मैं आज आप लोगों को एक इमरजेंसी कार्ड जो मैं अपने मोबाइल के पीछे में लगाया हुआ हूं, मेरी आवाज पीछे तक आ रही होगी। ये इमरजेंसी कार्ड आज आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने जाएगा। ये एज ए गिफ्ट है कि आप लोगों की जान बचे। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के उद्देश्य से ये काम, ये इमरजेंसी कार्ड, और द्विवेदी साहब ने भी एक अच्छा आज मुझे नया नाम दिया था इसके साथ में। क्या बताया था द्विवेदी साहब? फ्रेंडली गुड फ्रेंड इन केस ऑफ इमरजेंसी। जी जी, तो ये आपातकाल में आपका एक बहुत अच्छा मित्र है जो आज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जिसको और जरूरत हो तो वो रिसेप्शन के काउंटर से और भी हमसे रिसीव कर सकते हैं। दुर्घटना बता के नहीं होती और दुर्घटना के बाद हमारी क्या स्थिति होती है। हम मूर्छित हो जाते हैं, हमारा मोबाइल लॉक पैटर्न टूट गया है, हम अपना नाम तक शायद नहीं बता सकते। उस वक्त हम अपने घर वालों तक कैसे पहुंचेंगे, या जो हमको हेल्प करना चाहता है वो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। इस पर कुछ केस स्टडी है और लास्ट की एक स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास, जो आपके सामने स्क्रीन पे डाटा दिख रहा है,
ये एक वो डाटा है जो पिछले कुछ सालों का है, मैंने कोविड काल का डाटा रिसीव नहीं किया है इसमें। 2017 और 18 में अगर आप देख पाए तो ये हेलो पैदल चलने वाले यात्री, टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर, बसेस, हैवी व्हीकल, बाइसिकल और हाथ से चलने वाली गाड़ियां का रोड एक्सीडेंट डाटा में आप सबसे ज्यादा देखेंगे कि टू व्हीलर का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। ये 2017-18 का आप देखिए परसेंटेज दिया हुआ है इसमें 33.9%, 35%, 2021 में तो 45% चला गया और 22 में 43। ये रोड मिनिस्ट्री का डाटा है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूं और इसको मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा किसी चीज के साथ में, आप उस पर ध्यान देंगे। ये डाटा में आपने टू व्हीलर का देखा और बाकी सबके भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको रोड एक्सीडेंट्स में सिर्फ टू व्हीलर का ध्यान देना है, बाकी सबके भी ध्यान देने की चीज है। तो ये टू व्हीलर जो दो पहिया वाहन है, चाहे वो हेलमेट पहनते हो या ना पहनते हो, उनका ये डाटा है। ये वो डाटा है जो हमें या पुलिस डिपार्टमेंट पे या रोड मिनिस्ट्री तक पहुंच पाया। एज फैक्टर आप देखेंगे किन वाहन चालकों के रोड एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद उनकी एज क्या थी। आप सबसे ज्यादा एज देखेंगे 25 से 35 साल के लोगों का डाटा जो रेड कलर से दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब यूथ सबसे ज्यादा मर रहा है। यूथ का मतलब हमारे देश के साथ में ये जुड़ा हुआ है और जीडीपी में फर्क पड़ता है। हमारे जीडीपी में अगर फर्क आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी और हमारी बाकी सारी चीजें, देश पीछे जाता है। कमाऊ व्यक्ति रोड पर आता है और कमाऊ व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए तो वो एक देश का नुकसान है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 2022 का भी डाटा है और मेल फीमेल के साथ में भी कंपेयर किया गया है। तो 86% मेल मेंबर्स का डेथ होता है रोड एक्सीडेंट में। इसको समझने का विषय है। इसके पहले मैंने आपको बताया था टू व्हीलर और अब बताया एज। कौन कौन से वॉल्यूशन करने के कारण ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे मेजर आप देख पा रहे हैं स्पीड। 70% या 72% जो आज आपके डाटा के सामने दिख रहा है, ये ओवर स्पीडिंग की वजह से है। अब इसको कनेक्ट करें यूथ के साथ और टू व्हीलर के साथ। अगर हम स्पीड को कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक रोड के एक्सीडेंट में होने वाली डेथ कम हो जाएंगी। ये डाटा आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके संपर्क में जो भी यूथ हैं उनको अगर ये समझाने का प्रयास करें कि स्पीड को कम कर लो बेटा, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। मैंने इसमें मंथ भी डाला हुआ है कि कौन से मंथ में जो डाटा हमको मिले हैं, मई के महीने में मैक्सिमम डेथ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और मिनिमम सितंबर का महीना रहता है। सितंबर में हम यहां की बारिश की तुलना कर सकते हैं, बारिशों में एक्सीडेंट्स कम होते हैं। टाइम भी देखिएगा, टाइम भी मेंशन है इसमें, कौन से टाइम पे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें डेथ होती है। ये एक आपको वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि किन कारणों से ये रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसको चेक करेंगे वीडियो।
योर लाइफ वन लाइफ। किसी को 2 लाइफ मिल रही हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। एक ही बार मिलती है लाइफ, और इतने सीरियस मैटर्स पर आज हम लोग सेफ्टी पर बातचीत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं। सुरक्षा, स्वयं की रक्षा। सुरक्षा का अगर एलॉबरेट करें तो हम अपनी स्वयं की रक्षा की बात करते हैं। तो सुरक्षा सबके लिए जरूरी है, हर वक्त जरूरी है, हर पल जरूरी है। इस चीज को अगर हम ये बोले कि मेरे साथ नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ है, आज मैं पूजा करके निकला हूं, ये कोई काम नहीं आता। आज हम इस प्लेटफॉर्म से अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए हर पल अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक वीडियो और शेयर कर रहा हूं बिहेवियर चेंज के लिए, आप इसको देखेंगे। थोड़ा फास्ट रखा गया ये वीडियो ताकि टाइम सेव हो सके और आप समझ सकें। जी, किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए समाज सेवा या एनजीओ का गठन किया जाता है। हमारी संस्था सुरक्षित भवा फाउंडेशन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 12 वर्ष से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में बिहेवियर चेंज का जो हमने पैटर्न देखा, ये हमारे साथ हिंदुस्तान में ये होता रहता है। मैं 35 से 40 कंट्रियां घुमा हूं, मुझे कहीं नहीं लगता कि वहां पर ऐसी चीजों की परेशानियां हम देख पाते हैं। मैंने तो शायद कहीं नहीं देखा कि दीवारों पे लिखा हो यहां थूकना मना है। हमारे देश में जगह जगह लिखा रहता है और वहीं हम गंदगी देखते हैं। शहर के कूड़ेदान पर लिखाया जाता है कि मुझे इस्तेमाल करें, और कूड़ा कहां रहता है? आसपास गिरता है। अगर झांक के देखेंगे तो कूड़ा आपको उस डस्टबिन में शायद आधा दिखे, क्योंकि हम लोग बड़े काफी इंटेलिजेंट हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे कूड़े को फेंकते हैं तो 4 साइड उसके रहते हैं जहां कूड़ा जाके गिरेगा। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। कूड़ा हमने फेंका, लेफ्ट राइट आगे जाएगा या पीछे जाएगा, एक चांस है वो उसमें जाएगा। और जिस दिन हम लोग कूड़े को डालना चालू कर देंगे वो वहीं जाएगा। तो बिहेवियर चेंज हमको क्या करना है? हमको अपनी चीजें चेंज करनी है, हमारी सोच को बदलना है। फेंकना और डालना बस इतना ही है फर्क। जिस दिन हम डालना सीख जाएंगे कूड़ेदान पे ही कूड़ा जाएगा। तो हमें इस चीज की आवश्यकता है और हम इस चीज को आगे भी लोगों तक पहुंचा सकें, इस
हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं, अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। ये रिड्यूस करने का तरीका रोड एक्सीडेंट में वैसे तो सारे लोग को जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर फॉलो नहीं कर पाते। वही बिहेवियर चेंज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें आप जब भी कार चलाएं तो साइड मिरर को एडजस्ट करके ही कार मूव करें, क्योंकि पीछे पलट के कार को देखना सामने वाले के लिए डेंजरस हो सकता है। गेट खोलते वक्त हमेशा ड्राइवर या को ड्राइवर साइड पे पीछे ध्यान देकर ही ड्राइवर को या को ड्राइवर को गेट खोलना चाहिए। ड्राइव करते वक्त सोना नहीं चाहिए, या तो आराम कर ले, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो अगर स्लीपरी लग रहा हो तो रेस्ट करना जरूरी है। और ये जो चौथा लाभ देख रहे हैं, ये सड़क पे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कोई गाड़ी ठोक के चला गया है उसको। तो ये पैदल यात्री था जिसकी डेथ हुई। एक क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों के बीच में रखना चाहूं तो प्लीज अगर बता सकें कि सड़क मार्ग इस्तेमाल करते वक्त पैदल यात्रियों को लेफ्ट चलना चाहिए कि राइट? लेफ्ट वाले प्लीज हाथ ऊपर करेंगे। जी, पैदल यात्रियों को लेफ्ट साइड कभी नहीं चलना चाहिए। लेफ्ट बनता है वाहनों के लिए, गाड़ियों के लिए। आप जब भी पैदल चलें तो आप राइट साइड से ही मूवमेंट करें, वो आपके लिए सेफ है, क्योंकि सामने से आती गाड़ी आप उनको देख पाएंगे और वो आपको, उससे चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। सड़क में पैदल यात्रियों के लिए हमेशा राइट साइड बंधा हुआ है। हाँ, फुटपाथ हो तो कहीं से भी जाया जा सकता है, पर रायपुर शहर में मैं नहीं समझता कि फुटपाथ कहीं है। प्रॉपर फुटपाथ कहीं नहीं होने की वजह से हम लोग लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो हमेशा पैदल यात्री राइट साइड से मूव करे। एक और जानकारी शेयर कर दूं कि अगर लेफ्ट साइड में डेथ होती है तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति राइट साइड पे मृत्यु हुई हो। बाद में हम इंश्योरेंस को ब्लेम करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आप सभी तक आइस कार्ड पहुंच गया होगा, जो मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारी संस्था की ओर से ये गिफ्ट है। ये कभी काम ना आए, कभी इस्तेमाल ना हो, और हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड की एक वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप इस वॉच करें। क्या आप जानते हैं, किसी भी इमरजेंसी में घायल की जान बचाने में शुरुआत का पहला घंटा बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। अगर घायल व्यक्ति का उपचार 1 घंटे के बाद शुरू होता है तो उसके बचने के चांसेस 60% कम हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर मामलों में घायलों का इलाज शुरू होने में 2 से 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? पहला, एम्बुलेंस ड्राइवर को एक्सीडेंट की सही लोकेशन समझने, ढूंढने और उस तक पहुंचने में वक्त लगा देता है। दूसरा, एम्बुलेंस के पहुंचने के पहले ही घायलों का फर्स्ट एड की मदद नहीं मिल पाती। ज्यादातर मामलों में घायलों को जिन अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है वहां उपचार के पर्याप्त साधन ही नहीं होते। अधिकतर रोड एक्सीडेंट के मामलों में घायलों को जीवित रखने के लिए तुरंत ब्लड डोनर की जरूरत होती है, परंतु हम उनके घर वालों तक सूचना नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि घटना स्थल पर वे ही बेहोश हो जाते हैं, या उनका मोबाइल टूट चुका होता है, या लॉक पैटर्न बना होता है। न जाने कितनी जिंदगियां इन सब कारणों से समय से पहले ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स भले ही बहुत सारी हो, लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, और वो है इन केस ऑफ इमरजेंसी कार्ड। ये आइस कार्ड आपके अमूल्य जीवन की रक्षा करने में उपयोगी साबित हो सकता है। इस कार्ड में आपका नाम, ब्लड ग्रुप, एड्रेस के अलावा 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होंगे, जिन्हें सूचना देते ही आपको सही वक्त पर उपचार मिल पाएगा। इसे आप हमारे कार्यालय या नजदीकी ट्रैफिक थाने से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमेशा अपने पास रखें और सुरक्षित रहें। पहलकर्ता सुरक्षित भवा फाउंडेशन, जयराम कॉम्प्लेक्स, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारा संपर्क नंबर है 9300198198।
इस प्रेजेंटेशन को बनाने में आईएसी के स्टाफ ने, तमन्ना ने मुझे काफ़ी हेल्प किया ताकि आप तक ये चीज़ें पहुंच सके। काफ़ी कम समय में हमने इसको प्रिपेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और मैं सभी की सुरक्षा की कामना ईश्वर से करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से सबको समझाया कि रोड एक्सीडेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपको एक गिफ्ट भी मिला है इनकी तरफ से। सर चाहेंगे सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं, जो कि बहुत ही अमूल्य गिफ्ट है, जो कि समय आने पर बहुत काम आने वाला है।